Hello students, myself Iti Vijay, lecturer in GPC Bara। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट 302 की यूनिट 1 का लास्ट पार्ट देखेंगे। ये है 8088 का कंपैरिजन 8086 के साथ। हम अन्य जो उसकी समकक्ष चिप्स थे या उसी के साथ जो उसी के करीबी जो आईसीज होते हैं जैसे 80888, 8088, 8085, इनकी तुलना करेंगे 8086 से। ओके, बेसिक डिफरेंस अब हम देखते हैं 86 एंड 88 में। हालांकि इंटेल ने 1970 उसने 8088 बना लिया था, लेकिन इसमें डिफरेंस रखा गया। पर्पस ये था या वजह इसकी हम मेन रीजन ही मान सकते हैं कि जो आईबीएम कंपनी है उसने 8088 का सिलेक्शन किया उसके पीसी में प्रोसेसर एज ए प्रोसेसर उसे लगाने के लिए, और यही ही वजह थी कि इसमें थोड़े चेंजेस किए गए। उसको 8085 जैसा भी बनाया गया थोड़ा बहुत, और 8086 का बेसिक आर्किटेक्चर उसको रिटेन किया गया। रिटेन का अर्थ ये होता है कि जो संरचना है बेसिक हमारे 8086 चिप की, जो आर्किटेक्चर हमने आपको पहले बताया है इस यूनिट में, तो पूरा आर्किटेक्चर एज इट इज 8088 का भी है। वही उसी तरह के जनरल पर्पस रजिस्टर्स, यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूशन यूनिट है वो एज इट इज कॉपी है 8086 की ही 8088 में। लेकिन जो बस इंटरफेस यूनिट है उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर इसलिए है क्योंकि अब जो डेटा बस है वो सिर्फ 8 बिट की रह गई, 16 बिट की जगह आपके पास 8088 में। तो 8088 में हमारे पास जो डेटा बेस है वो सिर्फ 8 बिट की है, जबकि ALU जो है वो 16 बिट की है क्योंकि वो एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है। तो ALU आपके एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है, वो पहले की जैसा यानी कि 8086 जैसा ही है, लेकिन इसकी जो डेटा बस है वो डिफरेंट है। इसके अलावा जो प्रीफिक्स क्यू है जिसमें 6 इंस्ट्रक्शन होते थे 8086 में, उसकी जगह सिर्फ 4 बाइट रह गए हैं। आपके पास 4 बाइट की प्रीफिक्स क्यू रखी गई है 8088 में। इसके अलावा पिन 34 जो BHE है उसका उपयोग ही इसलिए था क्योंकि आपके पास 16 बिट की डेटा बेस है, तो 8 और 8 हाई और लो ऑर्डर का आपको पता चलना चाहिए था। अब ये पिन नंबर जो 34 है वो किसी काम का नहीं रह गया 8088 में। तो 8088 में इसका काम क्या आएगा, वो उसको मैक्सिमम मोड का एक स्टेटस सिग्नल SSO जो आउटपुट सिग्नल बनाएगा कि यह स्टेटस अभी अगर आपको स्टेटस डिमांड करना है मैक्सिमम मोड के अंदर तो उस काम में आएगा। इसके अलावा एक और है बात कि जो IO और मेमोरी वाला सिग्नल होता है उस पिन पे हमें पता है कि लो आएगा तो IO होता है एंड हाई होगा तो मेमोरी होगा। ये आपका होता है 86 में। तो 8086 इज IO लो एंड मेमोरी हाई, जबकि 8085 कैसा होता था कि IO should be high and memory should be low। 0 सिग्नल का अर्थ होगा कि मेमोरी ऑपरेशन है, 1 सिग्नल का अर्थ होगा ये IO ऑपरेशन है। तो ये 8085 के जैसा ही रहे, उससे कंपैटिबल रहे, इसलिए 8088 में 8085 जैसा ही उसको बना दिया गया और 8086 जैसा नहीं रहा गया। तो ये बेसिक 4 डिफरेंस हैं हमारे जो कि 86 और 88 के आर्किटेक्चर्स पे है। अब देखते हैं कि 86 और 85 में क्या क्या डिफरेंस है। मैंने 2 कॉलम बना दिए हैं टेबल में जिससे कि आपको ये समझना बहुत आसान रहे। सबसे पहली बात तो है ही सही कि ये एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था 8085, जबकि आपका 8086 है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। यानी कि इनकी जो ALU है, इनकी जो डेटा ऑपरेंड्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपकी डेटा के ऑपरेंड्स होंगे वो सब 8 बिट के होते हैं 85 में और वो 16 बिट के होते हैं 86 में। तो डेटा बस हमारी हो गई 8 बिट की और एड्रेस बस हो गई 16 बिट की 85 के लिए। वही 86 में डेटा बस 8 बिट से बढ़ के बन गई 16 बिट की और एड्रेस बस जो है वो 16 बिट से बढ़ के बन गई 20 बिट की। अब जो मेमोरी है वो आप देखिए कि 64 की ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए अगर 16 बिट का एड्रेस है तो 2⁻16 कितना होता है 64 किलोबाइट्स। तो 64 किलोबाइट्स की टोटल मेमोरी है आपकी 8085 की। ऐसे 2⁻20 कितना होता है 1 मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट मेमोरी रहेगी हमारी 86 में। IO जो पोर्ट्स है वो सिर्फ 256 थे 85 में, वो बढ़ के इतने ज्यादा हो गए हैं। अब देखिए 65536 IO पोर्ट्स 86 में। सिंपल बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है 85 की, जबकि 86 की बाइट एड्रेसेबल मेमोरी तो है, लेकिन ये पूरी जो 1 मेगाबाइट मेमोरी है उसे 4 ब्लॉक, ईच ब्लॉक 64K का है हर ब्लॉक, और ऐसे 4 ब्लॉक में उसको डिवाइड कर दिया गया है मेमोरी की। जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज होती है सिर्फ 85 में, जबकि 86 के 3 अलग अलग वर्जन्स हैं
जिसमें बहुत अलग अलग तरह की क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज हो सकती है, 5 मेगाहर्ट्ज या 8 मेगाहर्ट्ज या 10 मेगाहर्ट्ज, डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं उस डिफरेंट क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ। अब जो 86 है वो एक अक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि इसमें जो भी काम होगा वो अक्यूमुलेटर के थ्रू होता है। उसके अंदर अक्यूमुलेटर जो ऑपरेंड है वो अज्यूम्ड होता है, मैक्सिमम जो निर्देश होते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके अंदर एक जो ऑपरेंड होगा वो अक्यूमुलेटर होगा, ये अज्यूम होता है। कई सारों में जितने भी आपके इसमें गणनाएं होंगी उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा अक्यूमुलेटर में सेव किए जाते हैं। तो अक्यूमुलेटर एक अलग तरह से रजिस्टर होता है, उसका कोई और नाम नहीं होता, वो अक्यूमुलेटर होता है। जबकि 86 में जो ए रजिस्टर है वह अक्यूमुलेटर के का कार्य करता है, या जो यूजर है ना, जो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बनाता है, वह अपनी मर्जी से ए को अक्यूमुलेटर, बी को डेटा रजिस्टर, सी को काउंटर, इस तरह से काम लेता है, लेकिन सारा जो काम है ना वो रजिस्टर्स के बीच में होता है। तो इसे हम कहेंगे कि इसकी जो गणनाएं होती है वो जनरल पर्पस रजिस्टर पर आधारित रहती हैं। इसके अलावा जो 85 है उसमें कितनी सी मैथमेटिक्स ऑपरेशन हो सकते थे कि सिर्फ ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस हो सकते थे, जबकि 86 के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशंस भी अवेलेबल होते हैं। आपके गुणा भाग के जो ऑपरेशंस हैं वह आप डायरेक्ट एक निर्देश के द्वारा कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपके पास निर्देश अवेलेबल है, उपलब्ध है निर्देश, जिन निर्देशों से हम दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या दो ऑपरेंड्स के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। एक 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें से सिर्फ 5 फ्लैग काम आते हैं 85 के अंदर। 16 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है 8086 और 16 बिट में से 9 बिट हैं जो फ्लैग्स के रूप में काम आते हैं। पाइपलाइनिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है 85 के अंदर, और 86 के अंदर तो पाइपलाइनिंग पॉसिबल है, और पाइपलाइनिंग को पॉसिबल करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन की होती है 6 बाइट की, जिसके माध्यम से पाइपलाइनिंग हो सकती है। ऐसे ही 85 में एक ही प्रोसेसर मोड होता है, सिर्फ 85 है और उसके आसपास उसके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उसकी मेमोरी है, उन सबको यूज करते हुए कार्य कर रहा है। जबकि 86 अन्य प्रोसेसर्स के साथ भी काम कर सकता है, एक मल्टी प्रोसेसर मोड में या मल्टी प्रोसेसर एनवायरमेंट में। तो सिंगल प्रोसेसर काम भी हो सकता है 86 के अंदर, को प्रोसेसर भी हो सकता है, मल्टी प्रोसेसर भी हो सकता है। इसको हम मिन मोड एंड मैक्स मोड के नाम से जानते हैं। सिंगल प्रोसेसर मोड को मिन मोड कहा जाता है एंड को प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसर मोड को मैक्स मोड कहा जाता है। ऑब्वियसली जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के बिहाफ पे हम देखें तो 86 बहुत ही चीप, 85 जो है वो चीपर होगा कॉस्ट में, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस कम है, उसकी सर्किटरी कम है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है ना कि कितने रेजिस्टर्स लग रहे हैं, कितने कैपेसिटर्स लग रहे हैं, कितने हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स काम आ रहे हैं, वह सब इसका कम है 85 का। इसलिए इसकी जो कॉस्ट है टोटल वो कम है, वो सस्ता है 8086 की तुलना में, और 86 जो है 85 की तुलना में महंगा पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा हैं। इसी तरह से 85 सिर्फ इंटीजर और डेसिमल अरिथमेटिक को सपोर्ट करता है, जबकि 86 इंटीजर, डेसिमल एंड आस्की अरिथमेटिक को भी सपोर्ट करता है। आस्की सपोर्ट करने का अर्थ ये हुआ कि जो आस्की कोड्स होते हैं कैरेक्टर्स के, हम कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स ये सब बना सकते हैं 86 के अंदर। तो हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो सिर्फ इंटीजर पे या डेसिमल पे सीमित होकर नहीं रह जाते, और स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी 86 के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो 86 का आर्किटेक्चर है वो 85 से कहीं बेहतर है। एंड 88 हालांकि 86 के बाद बनाया गया, लेकिन वो फिर भी 86 इज मच बेटर देन 8088, और इसलिए IBM जो इंटेल है, इंटेल ने आगे जाकर के जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो 8086 की बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक संरचना के ऊपर ही डेवलप किए गए।